प्राइम 24 जो चैनल हमारे शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आया है और इसका जो यहाँ टेलीकास्ट हो रहा है हमारे शाहजहांपुर के गौरव के लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलैना खान। हमारे सवाल और आपके जवाब में आप सभी का स्वागत है। शाहजहांपुर नगर निगम की पहली जंग में कौन बनाएगा शहर की सरकार, किसका है इलाके में कब्जा। शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जिसमें राजनीतिक इतिहास आजादी के बाद से नहीं बल्कि उसके काफी पहले से चर्चा में रहा। इस बार का निकाय चुनाव शाहजहांपुर के लिए खास है क्योंकि इस बार शाहजहांपुर में नगर निगम के मेयर की कुर्सी के लिए सियासी संग्राम होगा। अब शाहजहांपुर की सरकार में क्या खास हो सकता है, किसका दबदबा बना हुआ है निकाय चुनाव के इस अंक में, इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांपुर के जाने माने समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी जी। हरिशरण जी, आपका स्वागत है भारत प्राइम 24 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप एक आध्यात्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं और आपने बड़े बड़े आयोजन भी कराए हैं, लेकिन आपका राजनीति में आने का मकसद जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति का संबंध अध्यात्म से ही है क्योंकि अध्यात्म में बगैर राजनीतिक संभव नहीं है जी। कार्यक्रम तो आध्यात्मिक रूप में मैंने जनपद में कराए हैं और लोगों को अध्यात्म की ओर ले चलने का प्रयास भी किया है, जिसमें हमारे जनपद शाहजहांपुर की जनता जो है आध्यात्मिक ओर चल भी रही है। लेकिन इसका ऐसा कोई नहीं है कि राजनीति को अध्यात्म न जोड़ा जाए। राजनीति बगैर अध्यात्म के नहीं हो सकती। अभी तक आप समाज के लिए काम करते रहे हैं, केवल एक जाति पर आपने ध्यान दिया है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आपने कई बड़े आयोजन भी कराए हैं। इसका क्या कारण है कि आपका ध्यान एक ही वर्ग विशेष की ओर रहता है? ये तो मेरे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है जो सरासर निराधार है। ब्राह्मण एक ऐसे जाति है, ऐसा वर्ण है ब्राह्मण कि वो एक के लिए नहीं सोचता है। मैंने जो कराया है वो समस्त जो भी हमारे वर्ण है, जो भी जाति है, उन सबके लिए कराया है। और लगभग इस जनपद में सभी जाति की शादियां लगभग काफी संख्या में मैंने कराई हैं। तो ये आरोप निराधार है कि मैंने ब्राह्मण के लिए किया, ऐसा नहीं है। जो भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी आयोजन होते हैं वो सर्व समाज के लिए होते हैं। इसमें केवल ये नहीं कि ब्राह्मण ही आएगा। तो ये आरोप गलत है कि मैंने कोई कार्य कराया तो वो ब्राह्मण के लिए कराया। आप ब्राह्मण एकता की बात करते हैं, आपके कई सहजातीय मेयर पद की दावेदारी कर रहे हैं। क्या कारण है कि ब्राह्मणों में एक मत नहीं हो पा रहा है? ये भी निराधार है। ब्राह्मण सब एक मत है और जो भी ये जरूर है कि ब्राह्मण चाह रहा है कि यहाँ का मेयर का जो पद है वो ब्राह्मण के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण एक मत नहीं है। ब्राह्मण सब एक मत है और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी भी ब्राह्मण को टिकट मिलेगा तो सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के लिए चुनाव लड़ाएंगे। मेन मकसद ये है कि हमारा जो मेयर हो वो भारतीय जनता पार्टी से हो और वो विजयी हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य लेकर ब्राह्मण समाज चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये चौपाई दलित पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अपमानित करती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हम उनको नहीं मानते। इस तरीके से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उनका बहुत ही मतलब एक निंदनीय और घृणित कथन है कि स्वामी उन्होंने रामचरितमानस पे जो सवाल उठाया है वो बहुत ही गलत है क्योंकि भगवान ने ऐसा उसमें कोई कहा नहीं है। तो समुद्र ने भगवान से पूछा था कि इस चौपाई के बारे में, उन्होंने कहा था ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उनका अपना एक राजनीतिक स्टंट है कि हम जातिवादी व्यवस्था में जाएं और पिछड़ों के मसीहा के रूप में बढ़े, लेकिन वो गलत है। पिछड़े भी सब जो है रामायण के साथ है, भगवान के साथ है। ऐसा नहीं है। जो उन्होंने कार्य किया है वो एक भगोड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी भी एक पार्टी में अपना कार्य नहीं किया। हमेशा इस पे बसपा, समाजवादी ये सब वो करते रहे। भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, हालांकि उनकी बेटी जो है भाजपा से सांसद भी है, लेकिन उनका ये कथन गलत है और निंदनीय है। इसकी उन्हें कहीं न कहीं वो भोगना पड़ेगा और ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है रामायण के प्रति। और हमारे सभी सर्व समाज जो है वो भगवान के प्रति समर्पित है और रामायण के प्रति समर्पित है। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों और ब्राह्मणों पर भी तीखा हमला बोला है। इस सब के बाद भी अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा जातिगत राजनीति की है और उस राजनीति के कारण उन्होंने शासन सत्ता संभाली है। उनका हमेशा एक ही उद्देश्य रहा, जाति भावना, और उन्होंने कोई कार्य किए ही नहीं। केवल जाति के ऊपर वो चुनाव जीत के आए और अब वो दोबारा
ये फेंक रहे हैं कि हमारी जातियां, जो उनकी अपनी जातियां, वो एक हो जाएं, और 2024 के लिए लड़ाई है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। संतों के प्रति जो निंदनीय भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, उसका संत सब समय पर उनको उसका उत्तर देगा। लेकिन सर, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता रहता है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहते हैं। देखिए, भाजपा ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। उन्होंने सबके लिए सबका विश्वास जीता और सबके साथ होकर कार्य किया है। उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसपे उनके आरोप लगे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। वाजपेयी जी, अगर आपको भाजपा मेयर प्रत्याशी बनाती है तो नगर निगम में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? यदि मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं नगर निगम में जो जनता की मुख्य समस्याएं हैं उसके लिए कार्य करूंगा। जनता की मुख्य समस्याएं रोड, पानी, बिजली, कर के संबंधित होती हैं, जिसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शहर में आप बड़े बड़े आयोजन कराते हैं और जिसमें आप ब्राह्मण समाज का चेहरा ना होकर के गेस्ट आप अन्य जाति का बुलाते हैं, जिसका आपका भी जल्दी सोशल मीडिया पर बहुत जो है आप पर विरोध हुआ था। देखिए, विरोध करना लोगों का कर्तव्य है, लेकिन ब्राह्मण का ये फर्ज है कि वो सभी लोगों को साथ लेके चले। मैंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें कि सभी को जोड़ा था, उसका समरसता सम्मेलन नाम था जी। इसीलिए वो ब्राह्मण समाज ने कराया था। वो समरसता सम्मेलन क्योंकि सभी के लिए था, इसमें ऐसा कोई बुराई नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है कि वो सबको एक साथ जोड़कर और एक साथ रख के लेकर चले। तो हरिशरण वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत प्राइम 24 को समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं भारत प्राइम 24 जो चैनल हमारे शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आया है और इसका जो यहाँ टेलीकास्ट हो रहा है, हमारे शाहजहांपुर के गौरव के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अकल्पनीय है कि उन्होंने, आप लोग सभी लोगों ने मिलकर इस तरीके का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये शाहजहांपुर के शहीदों की नगरी के लिए गर्व की बात है।